एक श्रोता पूछ रहे थे कि ध्यान में मन नहीं लगता। कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। एक और श्रोता हैं जो इसी तरह का प्रश्न पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि सांसों पर ध्यान लगाते लगाते अब वो परेशान हो चुके हैं। अब सांसों पर ध्यान लगाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि उनके सर में दर्द तक हो जाता है। वो पूछ रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो इसी प्रकार के प्रश्न ध्यान के संदर्भ में पूछ रहे थे। कुछ श्रोता इस बात से चिंतित थे कि उनकी ध्यान में तरक्की नहीं हो रही, और वो पूछ रहे थे कि क्या किया जाए जो ध्यान में तरक्की हो। तो आज की यह वीडियो ध्यान में रुचि रखने वाले प्रत्येक साधक को समर्पित है। आज इस वीडियो में मैं ध्यान संबंधित इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे किसी कार्य को करने से पहले यह पता होना आवश्यक है कि वो कार्य क्यों करना है, उसे करने की आवश्यकता क्या है, ऐसे ही ध्यान को करने से पहले साधक को यह पता होना चाहिए कि उसे ध्यान क्यों करना है, ध्यान का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग ध्यान को एक ड्यूटी की तरह करते हैं। वो किसी गुरु या किसी ईश्वर को खुश करने के लिए, उसकी दया को लूटने के लिए ध्यान लगाते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे किसी मंत्र को जपने से या कोई और क्रिया करने से उनका इष्ट खुश हो जाएगा और वह उन्हें भौतिक संसार के सुखों को देता रहेगा। धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा या किसी और सांसारिक भोग की प्राप्ति के लिए ध्यान करना बिल्कुल गलत है। न केवल सांसारिक अपितु किसी आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए भी, जैसे आंख बंद करके प्रकाश को देखना, भौतिक शरीर को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में भ्रमण, देवताओं के दर्शन या अलौकिक शांति की आकांक्षा करना, यह भी गलत है। यह उद्देश्य भी मलिन है, क्योंकि जब भी साधक कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, उसी क्षण वो भिखारी बन जाता है, मंगता बन जाता है। और मंगता की किस्मत में तो अक्सर दुख ही आते हैं, क्योंकि भीख का क्या है, मिली ना मिली। भिखारी को कोई पसंद नहीं करता, सब उससे दूर भागते हैं। ईश्वर को भी भिखारी पसंद नहीं। जो मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता, जो कुछ नहीं मांगता उसी को सब कुछ मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यह प्रकृति का नियम है कि जब भी कहीं किसी चीज की कमी होने लगती है, तो दूसरे स्थानों से जहां वह चीज अधिकता में उपलब्ध होती है, स्वतः ही बहने लगती है। जैसे अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊष्मा स्वतः ही बहने लगती है। जैसे अधिक दबाव से कम दबाव की ओर वायु स्वतः बहने लगती है, ऐसे ही जिस भी हृदय से सांसारिक और आध्यात्मिक भोगों की इच्छा खत्म होने लगती है, स्वतः ही सारे सांसारिक और आध्यात्मिक भोग उसे आ घेरते हैं। अब यह साधक के ऊपर है कि वह सांसारिक और आध्यात्मिक भोगों को भोगे या ना भोगे। किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ध्यान करे और उसे सांसारिक और आध्यात्मिक भोग प्राप्त ना हो। यह असंभव है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है।
यह प्रकृति का नियम है कि जहां भी भोगों की इच्छा कम होने लगेगी, उस ओर भोग दौड़े दौड़े चले आएंगे। इसी को भक्त भगवान की कृपा समझता है और ज्ञानी प्रकृति का नियम। तो यदि आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, उसके ध्यान में डूबना चाहते हैं, ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, और यदि आप नास्तिक हैं और आप ईश्वर में ना डूबकर स्वयं की गहराइयों में डूबना चाहते हैं, स्वयं के ध्यान में मग्न होना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में आपका उद्देश्य कुछ भी मांगना नहीं होना चाहिए। कुछ भी मतलब कुछ भी, ना सांसारिक और ना आध्यात्मिक। और यह सब मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं। मुझे किताबी बात करने का कोई चस्का नहीं। आज से लगभग 7 साल पहले ईश्वर साक्षात्कार की घटना के बाद मैं जब भी ध्यान करने बैठता था तो सबसे पहले प्रार्थना करता था। प्रार्थना करते करते कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं आधे 1 घंटे तक प्रार्थना ही करता रहता था। यूं तो प्रार्थनाएं हर दिन नई होती थी, क्योंकि एक जैसी प्रार्थना रोज नहीं दोहराई जा सकती और दोहरानी भी नहीं चाहिए। प्रार्थनाएं हर रोज नई होनी चाहिए। तो जैसी उस दिन की परेशानी होती थी, मैं उसी हिसाब से प्रार्थनाएं करता था। लेकिन सभी प्रार्थनाओं का यदि मैं सारांश कहूं तो वह कुछ इस तरह से होता था कि हे ईश्वर, तूने मुझे सब दिया, स्वस्थ शरीर, तीक्ष्ण बुद्धि, पैसा, सम्मान, सुखी परिवार, सब कुछ, भौतिक संसार के सारे सुख तूने मुझे दिए, जिन्हें मैंने खूब भोगा और भोगते भोगते ऊब भी गया। मैं इन सब के लिए तेरी शरण में नहीं आया। मुझे कोई भौतिक सुख तुझसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से ही मेरे पास हैं। और तू ऐसा ना समझना कि मैं किसी आध्यात्मिक जगत की रंगरलियों के लिए तेरी शरण में आया हूं। हे ईश्वर, मुझे भौतिक या आध्यात्मिक जगत के भोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इन सब के लिए तेरी शरण में नहीं आया। मैं तो तेरे पास दुखों से मुक्त होने के लिए आया हूं। तू मुझे मुक्त कर हर प्रकार की चाहत से, क्योंकि चाहत ही दुख का प्रमुख कारण है। ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। इसलिए हे ईश्वर, तू मुझे ऐसा कर कि मैं कभी किसी से कुछ ना मांगूं, तुझसे भी ना मांगूं। तू मुझे भिखारी मत बना, दास मत बना। तू मुझे राजा बना। तू मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर। तू मुझे ऐसा बना कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति मुझे विचलित ना कर पाए। मैं मान अपमान, सुख दुख, जय पराजय मैं स्थिर चित्त रहूं। रोग और बुढ़ापा मेरी मस्ती को कम ना कर पाए। मैं नहीं जानता कि तू ये सब कैसे करेगा, लेकिन बस इतना जानता हूं कि एक तू ही है जो ये सब कर सकता है, क्योंकि तूने स्वयं मुझे दर्शन देकर यह विश्वास मेरे अंदर स्थापित किया है कि बस तू ही है जो मुझसे बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। तू ही है जो मुझे दुख से दूर लेके जा सकता है। योग और क्षेम की चिंता भी मैंने छोड़ दी है। मैं बिल्कुल तेरे भरोसे हूं। जो तुझे उचित लगे वो मुझे दे। शक्ति, धैर्य, ज्ञान,
भक्ति, विवेक, धन, संपत्ति, मान, मर्यादा, जो भी तुझे उचित लगे दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। और तुझे जो भी अनुचित लगे, चाहे वह मेरा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, मुझसे छीन ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं पूरी तरह से तेरे भरोसे हूं। मैं तुझ पर अपना सब कुछ कुर्बान करता हूं। इसी प्रकार की प्रार्थनाएं मैं प्रतिदिन ध्यान से पहले हृदय की गहराइयों से ईश्वर के सामने करता था। कभी कभी तो प्रार्थनाएं करते करते आंखों से आंसू निकलने लगते थे। और ऐसी ही सच्ची प्रार्थनाओं का असर है जो आज ईश्वर ने मुझे सब दिया। उसने भक्ति के साथ साथ ज्ञान का अनुभव भी मुझे दिया। उसने कृष्ण और बुद्ध दोनों की शिक्षाओं को समझने का विवेक मुझे दिया। उसने मुझे ऐसे अनुभव दिए जिससे मैं यह जान पाया कि ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही बात हैं। उसने मेरे अंदर उपस्थित महान शांति के मुझे दर्शन कराए। उसने मुझे इस चैनल को खोलने के लिए प्रेरित किया ताकि मैं अपने अनुभवों को उसके भक्तों में बांट सकूं। और इन बीते 8 सालों में ईश्वर ने मेरा योगक्षेम करके दिखाया। उसने मुझे वो सब दिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। उसने मुझे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख दिए। ये आत्मसमर्पण का जादू है। यदि आप इसे चाहें तो कर सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच है। यदि आप कुछ नहीं चाहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। यह नियम है। इसे कोई नहीं बदल सकता। तो यदि ध्यान का उद्देश्य कुछ भी पाना नहीं है, कोई भौतिक सुख या कोई भी आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति ध्यान का उद्देश्य यदि नहीं है, तो यह निश्चित है कि ऐसे साधक को सारे सांसारिक और आध्यात्मिक सुख आ घेरेंगे। किंतु यदि ध्यान का उद्देश्य कोई भी सांसारिक या आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति है, तो यह भी निश्चित है कि ऐसे साधक को कुछ नहीं मिलेगा। तो जो लोग ध्यान में तरक्की की बात करते हैं, वो इस सत्य को नहीं जानते कि तरक्की की चाहत ही ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक यह तरक्की की चाहत हृदय से ना जाएगी, तब तक ध्यान घटित होगा ही नहीं। क्योंकि ध्यान जब भी घटित होता है, कामना के अभाव में होता है। और वह कामना सांसारिक हो या आध्यात्मिक, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ध्यान पाने का नहीं, खोने का नाम है। पकड़ने का नहीं, छोड़ने का नाम है। जो व्यक्ति शांति को पाने के लिए किसी भी साधना को पकड़कर बैठा है, जैसे कोई शांत होने के लिए यदि सांसों के आने जाने की प्रक्रिया को लगातार देखे जा रहा है और अपनी इस आध्यात्मिक सुख की वासना और एकाग्रता की साधना को ध्यान समझने की भूल कर रहा है और परेशान हो रहा है कि ध्यान में मन क्यों नहीं लग रहा, ध्यान में कष्ट क्यों हो रहा है, तो इसका उत्तर है, प्यारे, ये जो तुम कर रहे हो यह ध्यान नहीं है। क्योंकि इसका उद्देश्य भी गलत है और विधि भी। उद्देश्य कैसे गलत है, यह तो मैं बता ही चुका हूं। क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए यदि ध्यान किया जाए, तो वह ध्यान हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसमें एक वासना छुपी हुई है, आध्यात्मिक सुख की वासना। तो यदि वासना
को आधार बनाकर कुछ भी किया जा रहा है, तो वह ध्यान हो ही नहीं सकता। एकाग्रता अवश्य हो सकती है, और अक्सर यही होता है। अधिकतर साधक एकाग्रता की साधना को ही ध्यान समझ लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एकाग्रता और ध्यान में फर्क जानते हैं। यदि आप एकाग्रता और ध्यान में फर्क समझना चाहते हैं, तो साउंड मेडिटेशन की जो मेरी सीरीज है, उसकी पहली वीडियो ध्यान और एकाग्रता में फर्क आप सुन सकते हैं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। एकाग्रता का सीधा सीधा अर्थ है किसी विशेष चीज पर बलपूर्वक मन को आरोपित करना, मन को नियंत्रित करने की चेष्टा करना, मन के प्रवाह को रोकना। ये एकाग्रता का चरित्र है, और इसी के कारण साधक को कष्ट होता है, क्योंकि मन को पकड़ना कुछ ऐसे है जैसे किसी घोड़े को उसकी पूंछ से पकड़ना। यदि घोड़े को उसकी पूंछ से पकड़ोगे तो लातें खाओगे, और एकाग्रता के साधक अक्सर लातें ही खाते हैं, मन की लातें। वो जो असंभव कृत्य करना चाहते हैं, वो जो मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि उनका मन साधना में नहीं लगता, और वो दुखी होने लगते हैं कि साधना में मन नहीं लग रहा। अरे मन क्यों लगेगा? तुम मन के लिए ऐसा दे ही क्या रहे हो जिसमें मन लग जाए? आप मन से कह रहे हो कि किसी मंत्र को बार बार जपे। मन को भला क्या मजा आएगा किसी मंत्र को बार बार जपने में? आप मन से कह रहे हो कि वो कान बंद करके अनाहद नाद को सुने। घंटे की आवाज को सुनने में मन को क्या मजा आएगा? उसमें ऐसा क्या है जिससे मन खुश होगा, जिसमें मन लग जाएगा? उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मन से ये कह रहे हो कि आंखें बंद करके सामने टकटकी मार के देख, और आप सोच रहे हो कि मन को इस कार्य में मजा आएगा, उसे अच्छा लगेगा। मन को बिल्कुल भी ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्यों में मजा नहीं आएगा। एकाग्रता की सारी साधनाएं मन के दमन की साधनाएं हैं, और दमन तो किसी को पसंद नहीं होता, तो फिर मन को भला दमन क्यों पसंद होगा? जब भी आप मन का दमन करना चाहेंगे, मन आपका विरोध करेगा। ये मन का विरोध ही है जिसके कारण आप कहते हो कि ध्यान में मन नहीं लग रहा। ध्यान में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आप ध्यान कर ही नहीं रहे। आप तो एकाग्रता कर रहे हैं, एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं। यह ध्यान का अभ्यास है ही नहीं। ध्यान और एकाग्रता में फर्क आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ध्यान का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। किंतु यदि ये सारी साधनाएं एकाग्रता के साथ ना करके यदि होश के साथ की जाए, साक्षी भाव के साथ की जाए, मन के भावों को बिना दबाए, विचारों के प्रवाह को बिना रोके यदि की जाए, तो यही साधना ध्यान बन जाती हैं। ये साधक को आनंद देती हैं, और कई कई घंटे साधक ध्यान की मस्ती में डूबा रहता है। जैसे अनाहत नाद के संदर्भ में यदि मैं बोलूं, तो जब बाहरी जगत की सभी आवाजों को रोकने के लिए साधक कानों में उंगली डालकर अंदर की आवाज पर एकाग्र होने की चेष्टा करता है, तो मन और शरीर दोनों ही दुखी होने लगते हैं। थोड़ी ही देर में साधक का तेल निकल जाता है। आधे घंटे का अभ्यास भी साधक को बहुत लंबा प्रतीत होता है, किंतु यदि अनहद नाद की साधना की जगह साधक साउंड मेडिटेशन करे, अर्थात किसी विशेष आवाज पर एकाग्र होने की जगह जो भी आवाज आ रही हो उसे प्रेम पूर्वक, होश पूर्वक यदि साधक सुनता है, तो उसका सुनना ही ध्यान बन जाता है, और उसे सुनने में ही आनंद आने लगता है। आप चाहें तो इसका अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। जैसे सुबह सुबह यदि आप
अपने चारों ओर की आवाज़ों को होशपूर्वक सुने। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, मंदिरों के भजन की आवाज़, मस्जिद की अजान की आवाज़, रेलगाड़ी की सीटी, कुत्ते के भौंकने की आवाज़। जो भी आवाज़ आपको सुनाई दे, यदि सारी आवाज़ों को आप होशपूर्वक सुने और किसी विशेष आवाज़ से ना चिपकें, तो आप देखेंगे कि होश के साथ आवाज़ों को सुनने से आपके अंदर एक आनंद फूटने लगा। आपके अंदर ध्यान घटित होने लगा और आप कुछ ही देर में पाएंगे कि आप सभी आवाज़ और आवाज़ को सुनने की प्रक्रिया दोनों से बहुत दूर हो गए हैं। आप एक विचित्र सी अलौकिक शांति में डूब गए हैं। अब आपको आवाज़ें तो आ रही हैं, सांसें भी दिखाई दे रही हैं, मन के विचार भी दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ शरीर में चल रहा है, मन में चल रहा है। आपके अंदर किसी को रोकने टोकने की कोई इच्छा नहीं है। अंदर बाहर जो चल रहा है उसे आप चलने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं रोक रहे। बस आप उस शांति में डूबे चले जा रहे हैं। यह है ध्यान। इसे कहते हैं ध्यान। यह प्रयास रहित है, कोई प्रयास नहीं, कैसा भी प्रयास नहीं। लूज कंट्रोल, सारे कंट्रोलों को छोड़ दो, स्वयं में स्थित हो जाओ। इसी को ध्यान कहते हैं। यह बहुत आनंददायक है। इसमें समय खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कई कई घंटों तक ध्यान में बड़े आराम से बैठे रहे। आपको लगेगा कि कुछ ही मिनट हुए होंगे। इसे कहते हैं ध्यान। मैं जब भी लोगों को अपने सामने बिठाकर गाइडेड मेडिटेशन कराता हूं, वो कई घंटों तक आराम से बैठे रहते हैं। ऐसे लोग जो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते, वो 2-2 3-3 घंटे तक बड़े आराम से बैठे रहते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे आधा घंटा बीता हो। उन्हें आश्चर्य होता है कि उन्हें समय का ज्ञान कैसे नहीं रहा। और मैं उनसे यही कहता हूं कि ध्यान में कुछ भी ध्यान नहीं रहता। ना समय का ध्यान रहता है, ना किसी नियंत्रण का ध्यान रहता है। होश तो इतना कि वातावरण की एक एक घटना आपको पता रहती है, और मदहोशी इतनी कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी मस्ती में डूबे रहते हैं। इसे कहते हैं ध्यान। इसे कहते हैं होश की साधना। सच कहूं तो होश ही ध्यान है। ध्यान में महत्वपूर्ण विधि नहीं, होश है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। साधक को चाहिए कि वह किसी भी विशेष प्रक्रिया के साथ चिपके नहीं। ऐसा न हो कि साधक केवल सांसों को ही देख रहा है, बाकी किसी चीज को नहीं देख रहा। पूरे दिन सांसों के पीछे पड़ा हुआ है। यह गलत तरीका है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि साधक किसी मंत्र के पीछे पड़ा हुआ है, पूरे दिन एक ही मंत्र को जपे जा रहा है। यह भी गलत तरीका है। साधक को चाहिए कि दिन में कई प्रकार की साधनाओं का आनंद ले। महत्वपूर्ण साधना नहीं, महत्वपूर्ण होश है। होश के साथ कभी संगीत को सुनो, कभी मंत्र को सुनो, कभी भजन कीर्तन को सुनो, कभी मन को शांत करने वाले व्याख्यानों को सुनो, कभी बुद्ध की शिक्षाएं सुनो, कभी कृष्ण की शिक्षाओं का आनंद लो। जो भी मन को प्रिय लगे, होश के साथ सुनो। महत्वपूर्ण होश है। होश बनाए रखो, फिर देखो होश तुम्हें कहां लेकर जाता है। प्यारे, होश ही तो वास्तविक ध्यान है। होश के साथ सुनो तो हो गई साउंड मेडिटेशन। सुनने में मजा आने लगेगा। होश के साथ चलो तो हो गई वॉकिंग मेडिटेशन, हो गई परिक्रमा। चलने में मजा आने लगेगा।
होश के साथ सांसों का अनुभव करो। हो गई आनापानसती। सांसें मजा देने लगेंगी। होश के साथ खाना खाओ तो खाना भी पूजा बन जाएगा। होश के साथ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो तो पढ़ने में रस आने लगेगा। पढ़ना ही ध्यान बन जाएगा। होश के साथ प्राकृतिक दृश्यों को देखो तो देखना ही ध्यान बन जाएगा। मजा आने लगेगा। होश के साथ लोगों की बातें सुनो तो सुनते सुनते आनंद आने लगेगा। ध्यान घटित होने लगेगा। हो सकता है आपको मेरी बातें अजीब लग रही हों। आपको लग रहा हो कि भला चलते चलते, खाते खाते किसी को सुनने से ध्यान घटित कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऐसा होता है क्योंकि मैं इसका अनुभव रोज करता हूं और न केवल करता हूं बल्कि कराता भी हूं। एक दिन एक ध्यान के साधक मेरे साथ टहल रहे थे और हम किसी धार्मिक विषय पर वार्ता कर रहे थे। मैं बोल रहा था, वो सुन रहे थे। मैं बोलता रहा, वो सुनते रहे। और कुछ देर बाद मुझसे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। मुझे सुनते सुनते इतनी सुख की अनुभूति क्यों हो रही है। ये अलौकिक शांति जो मुझे अक्सर बैठकर आती थी, ये सुनने से कैसे आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा, इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। यह सब तुम्हारे होश के कारण हुआ है। तुम्हारे होश के कारण ही सुनना अब ध्यान बन गया है। होश के साथ यदि कोई भी चीज की जाए तो वह बड़ी सरलता से ध्यान बन जाती है, क्योंकि होश ही वास्तविक ध्यान है। जिसने होश को समझ लिया उसने ध्यान को समझ लिया। जो होश में स्थित हो गया वो ध्यान में स्थित हो गया। होश मुक्ति का द्वार है। होश ही वास्तविक ध्यान है। यदि आप होश को समझना चाहते हैं तो आप साउंड मेडिटेशन सीरीज की दूसरी वीडियो होश की साधना सुन सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तार से होश का वर्णन किया है और एक गाइडेड मेडिटेशन भी कराई है। तो आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। तो जिस भी साधक का ध्यान में मन नहीं लगता, उसे सबसे पहले यह जानना चाहिए कि जिसे वह ध्यान समझ रहा है, कहीं वह एकाग्रता की कोई साधना तो नहीं। और जब वह खोजेगा तो वह पाएगा कि वह एकाग्रता की ही साधना है, क्योंकि ध्यान में मन न लगे यह असंभव है। मन लगता है तभी ध्यान पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि जिन श्रोताओं ने प्रश्न किए थे उन्हें उनके उत्तर इस वीडियो में मिल गए होंगे। और यदि फिर भी कोई उनके मन में संशय रह जाता है तो वो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथाशक्ति उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो।